बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वी आर लिविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वर्ल्ड। यहाँ पे देखते ही देखते मौसम ऐसे बदल जाते हैं, सियासी मौसम, जियोपॉलिटिकल मौसम ऐसे बदल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पर आप देखें, अफ्रीका का कोई नाम ही नहीं था आज से 4-6 दिन पहले तक। दुनिया की सुर्खियों में जो खबरें लग रही थी, हेडलाइंस, वहाँ पर यूक्रेन था, वहाँ पे रशिया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मिडल ईस्ट की कोई खबरें आ जाती थी, इजराइल की खबरें। लेकिन अब तो दुनिया का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया फोकस शिफ्ट कर चुका है टुवर्ड्स अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर आउट ऑफ नोवेयर एक क्राइसिस ने जन्म लिया और वो क्राइसिस अब बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर यहाँ पर जंग हुई तो फिर इसमें सिर्फ अफ्रीकी मुल्क नहीं होंगे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क, आप इसको वर्ल्ड वार भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि दुनिया के दो मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पर इंगेज हो चुके हैं। सारा मसला शुरू हुआ नाइजर के अंदर, जो मिलिट्री कू हुआ उससे। अब नाइजर जो है ना, ये वाहिद अमेरिका और वेस्ट की तरफ झुकाव रखने वाला मुल्क था। बाकी भी हैं किसी न किसी हद तक, लेकिन ये सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा बाकी जितने भी आपको नज़र आते हैं वो या तो न्यूट्रल हैं या फिर चाइना, रशिया की तरफ टिल्ट हो चुके हैं। तो वहाँ का जो जियोपॉलिटिकल नक्शा है वो एक तरह से बदल चुका है। और ये जो वैगनर ग्रुप यूक्रेन के अंदर रशिया का लड़ रहा है, इसी वैगनर ग्रुप की ठीक ठाक प्रेजेंस आपको नज़र आती है अफ्रीका के अंदर भी। अब नाइजर के अंदर यूरेनियम है, दुनिया के यूरेनियम का एक बड़ा ज़ख़ीरा नाइजर के अंदर भी है। नाइजर मुसलमान मुल्क है और इसके अंदर बहुत बड़ा यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बनता है। और अगर आप ये पूछें कि सबसे बड़ा ज़खायर, सबसे बड़े ज़खायर रिजर्व्स कहाँ पर हैं यूरेनियम के, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, वो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान के पीछे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया का, आधा दुनिया का यूरेनियम उधर है। 50% यूरेनियम दुनिया का उस साइड पे। और यहाँ अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा यूरेनियम जहाँ पर पाया जाता है वो नाइजर है। अब नाइजर का यूरेनियम जाता है फ्रांस। उस दिन भी आपको बताया था, फ्रांस के जो तवानाई के घर हैं, बिजली घर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो इनके यूरेनियम से चलते हैं। अब इन्होंने आते ही अपने टाइज जो थे तकरीबन लिमिटेड कर दिए थे अमेरिका के साथ और इनके साथ। लेकिन अब पिछले 24-48 घंटों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और वो डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि ईस्ट अफ्रीकन जो ब्लॉक है, उन्होंने इनको वार्निंग दी हुई थी, डेडलाइन दी हुई थी कि ये जो कू है इसको ख़त्म करें और रिवर्स कर दें चीज़ों को। यानी कि दोबारा से वो जो मोहम्मद बुज़ौम जिनको आपने हटा के और कू लगाया, इसको दोबारा से कुर्सी पे बिठा दें लाके, ये उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी। अब इस पे टॉक्स भी चल रही थी। अल जजीरा ने जैसा कि 2-4 रोज़ पहले खबर लगाई थी कि वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक सेंड्स डेलीगेशन टू नाइजर, सेज फोर्स इज लास्ट रिजोर्ट। इकोवास, ये इकोवास असल में उस ग्रुप का नाम है। ये जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है ना, इसके अंदर कौन से मुल्क हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये इस ग्रुप का नाम है। इकोवास हैज इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन नाइजर आफ्टर लास्ट वीक्स coup एंड इंसिस्ट दैट देयर कुड बी यूज ऑफ फोर्स विद इन अ वीक इफ डिपोज्ड प्रेसिडेंट बोजम इज नॉट रीइंस्टेटेड। अच्छा, इसके अंदर ये जो ब्लॉक है ना, इसके अंदर छोटे छोटे मुल्क हैं। मिसाल के तौर पर बेनिन है इसके अंदर, और गैम्बिया, घाना और आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, और फिर इसमें नाइजीरिया है, सेनेगल है, टोगो है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन नाइजीरिया इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है और शायद सबसे बड़ा मुल्क है। बाकी भी हैं इसमें, जैसे बुर्किना फासो है, वो इसमें से निकल गया है, उसको सस्पेंड कर दिया, गयाना को सस्पेंड कर दिया उन्होंने, और माली को सस्पेंड कर दिया, नाइजर को सस्पेंड कर दिया है। तो इसमें स्प्लिट आ चुकी है इकोवास में। लेकिन ये है कि रिमेनिंग जो मुल्क है उसमें नाइजीरिया सबसे इम्पोर्टेंट था। अब खबरें ये आ रही हैं कि ये जो लोग वहाँ पर आके बैठ गए ना, मिलिट्री वहाँ की, उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज आज कट कर दिए हैं टोगो के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर कट। लेकिन सबसे मेरे लिए जो परेशान कुन खबर है वो ये है कि नाइजीरिया के साथ भी उन्होंने अपने टाइज कट ऑफ किए। अब नाइजीरिया और नाइजर का लंबा चौड़ा बॉर्डर है,
तो खतरा इस बात का है कि कहीं ये नाइजीरिया को यूज ना करें नाइजर के अगेंस्ट और यहाँ पर कोई मिलिट्री कार्रवाई ना शुरू कर दें वेस्टर्न ममालिक, क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पर। रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं वहाँ नाइजर के अंदर, यूरेनियम फ्रांस का और वेस्ट का, आपको पता है बहुत बड़ा जो हिस्सा है यूरेनियम का वो यूरोपियन यूनियन में जाता है इनका। सिर्फ फ्रांस नहीं, बाकी भी जो यूरोपियन यूनियन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे होते हैं इनके यूरेनियम से चल रहे होते हैं। तो कोई 25% आप यूँ समझिए कि ईयू लेता है इनका यूरेनियम, तो इनका बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे। और चाइना की उस यूरेनियम का जो ज़खायर है वहाँ पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट, और इनके यहाँ पेट्रोल भी बहुत तादाद में निकलता है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल निकलता है। वहाँ पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उसमें भी चाइना की ठीक ठाक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। तो असल प्लेयर चाइना है, ये तो सामने आपको नज़र आता है ना, रशिया पीछे से चाइना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो उसके हैं असल में। तो इनके साथ कट ऑफ कर दिए टाइज, नाइजर के साथ भी। अब क्या होता है आने वाले दिनों में, अगले जो 4-6 रोज हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वो डेडलाइन खत्म होनी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो प्रेसिडेंट हटाया है, अच्छा वो कहा जा रहा है कि वो कहीं कैद में पड़ा हुआ है, ये इतलात आ रही है, इसको पकड़ के उन्होंने कहीं कैद में डाला हुआ है। तो और वो प्रो अमेरिकन था, पहले भी यहाँ पर बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, नाइजर अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर नाइजीरिया और ये आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं या दूसरे मिलके इनके ऊपर मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं, तो बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पर ये होगा कि रेजिस्टेंस, अगर आप ये समझ रहे हैं सिर्फ नाइजर लड़ेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो वैगनर ग्रुप है उनके लिए इतलात आ रही है कि नाइजर वालों के साथ उसकी डील हो गई है खुफिया सिक्योरिटी की। तो यहाँ रशिया लड़ रहा होगा बेसिकली, वैगनर ग्रुप की शक्ल में रशिया इनके साथ लड़ रहा होगा। अगर यहाँ पर इतने सारे ममालिक मिलके इसके ऊपर, नाइजर के ऊपर मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं ना, तो सामने रशिया होगा, जाहिर सी बात है रशिया होगा तो चाइना भी होगा, तो एक बहुत बड़ा कट्टा खुल सकता है नया यहाँ पे। लेकिन साथ में अगर आप ये देखें, मैप देखें, ये जो नाइजर है ना, अब नाइजर के पड़ोसी देखें लिबिया, लिबिया का इस फड्डे में कुछ ज़्यादा रोल नहीं होगा, अल्जीरिया भी नहीं पड़ेगा, लेकिन माली और बुर्किना फासो जो है ये दो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। अगर आप देखें तो इनका भी लंबा चौड़ा बॉर्डर नाइजर के साथ लगता है। ये दोनों मिल गए नाइजर के साथ, माली और बुर्किना फासो ये दोनों मिल गए नाइजर के साथ, और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं अफ्रीका की। ये चाहते हैं ये जो वेस्टर्नर्स हैं इनको दफा करें यहाँ से, यहाँ अफ्रीकन रूल आना चाहिए, अफ्रीकन नेशनलिज्म जिसे कहते हैं वो यहाँ पर रिवाइव करना है हमने। तो माली बुर्किना फासो जो है ये इनके साथ हैं। नाइजीरिया थोड़ा सा उस साइड पे है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर भी देखें, नाइजीरिया के बारे में आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्क है, ये तेल की दौलत से माला माल है ये भी। आई होप कि वहाँ के लोग, वहाँ के हुक्मरान इतने सेंसिबल हैं कि वो इस जंग में नहीं पड़ेंगे, आई होप, क्योंकि ट्रेडिशनली वो बड़े मुनासिब लोग रहे हैं वहाँ पे। उनकी पॉलिसीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्टिव किस्म की नज़र नहीं आती, वो मतलब अपने ही मतलब ठीक रही है उनकी पॉलिसी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो टोगो है, टोगो के साथ भी तो उन्होंने टाइज कट ऑफ किए हैं। इसका मतलब है कि टोगो के साथ भी इनके जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है। अब टोगो का डायरेक्टली बॉर्डर नहीं लगता नाइजर के साथ, लेकिन टोगो का बॉर्डर जो है बुर्किना फासो के साथ ज़रूर लगता है, और बुर्किना फासो नाइजर का इत्तेहादी है। तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पे अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता क्लैशेस छिड़ते हैं, जिसके आसार थोड़े से नज़र आना शुरू हुए, तो ये फिर बड़े लेवल पर होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाएंगे। और अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। लेकिन चाइनीज़ अगर यहाँ पर थोड़ा सा अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, तो ये नाइजीरिया हो गया या फिर दूसरे जो मुल्क हैं इकोवास के, इनके ऊपर ठीक ठाक इनका इन्फ्लुएंस है चाइनीज़ का, तो ये जंग टल भी सकती है। तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, अगले 3 से 4 रोज़ इस रीजन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।